नमस्ते और स्वागत है। आज हम मानसिकता से लेकर तरीकों तक प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की एक मॉडर्न गाइड को समझने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम समस्या से शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं सफलता का विरोधाभास। देखिए, जैसा कि ग्रेग मक्यून ने कहा है, जब हम सफल होते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा मौके खोल देता है, और फिर यही मौके हमारे समय की मांग बन जाते हैं और हमें उस फोकस से भटका देते हैं जिसकी वजह से हमें पहली बार में सफलता मिली थी। ये जो एहसास है ना कि हम लगातार बिजी तो हैं लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं हो रहा, बस यही वो मेन चैलेंज है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसी को प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स यानी उत्पादकता का विरोधाभास कहते हैं। असल में हमारा लक्ष्य ज्यादा चीजें करना है ही नहीं, बल्कि ज्यादा सही चीजें करना है। हमें अपनी सोच को टाइम मैनेज करने से हटाकर अपनी प्राथमिकताओं और अपनी एनर्जी को मैनेज करने पर लाना होगा। तो इसका पहला कदम है एक नई मानसिकता को अपनाना। ये मानसिकता है कम लेकिन बेहतर के अनुशासित सिद्धांत की। इसे ही एक एसेंशियलिस्ट यानी आवश्यकतावादी की मानसिकता कहते हैं। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात यह है कि हमारी भाषा भी इस बदलाव को दिखाती है। जानते हैं, 1400 के दशक में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता शब्द हमेशा एक वचन होता था। इसका मतलब था सबसे पहली या सबसे जरूरी एक चीज। लेकिन 1900 के दशक तक आते आते इसका बहुवचन प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं इस्तेमाल होने लगा, मानो हमारी कई सबसे पहली चीजें हो सकती हैं। इसी सोच को पेरेटो का सिद्धांत, जिसे 80-20 का नियम भी कहते हैं, बहुत अच्छे से समझाता है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% वजहों से ही आते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि वो कौन सी 20% कोशिशें हैं जो 80% नतीजे ला रही हैं। कहाँ पर फोकस करने से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सोच को और कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए, सही मानसिकता के साथ हमें अपने सबसे कीमती संसाधन यानी हमारी एनर्जी का मैनेजमेंट करना होगा, न कि सिर्फ समय का। यहाँ सबसे खास बात यह है कि एनर्जी 4 स्तरों पर रिन्यू हो सकती है: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक ऊर्जा के लिए कुछ देर में ब्रेक लेते रहें। भावनात्मक ऊर्जा के लिए दूसरों की तारीफ करके पॉजिटिविटी बढ़ाएं। मानसिक ऊर्जा के लिए एक बार में एक ही काम पर फोकस करें और रुकावटों को कम करें। और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए उन कामों के लिए समय निकालें जो सबसे ज्यादा सुकून और मायने देते हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीख जाते हैं, उसके बाद हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो हमारे सारे कामों को बिना किसी तनाव के मैनेज कर सके। और यहीं पर गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD मेथड काम आता है। डेविड एलन ने कहा था, जो चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं और उन चीजों के पूरा होने में एक उल्टा रिश्ता है। GTD मेथड इसी सीधी सी बात पर बना है। हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए है, उन्हें स्टोर करके रखने के लिए नहीं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 5 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। पहला, जो भी दिमाग में है उसे कैप्चर करें। दूसरा, समझें कि उसका मतलब क्या है। तीसरा, उसे सही जगह पर ऑर्गेनाइज करें। चौथा, उसे बार बार रिव्यू करें। और पांचवा, बस उस काम को कर डालें। तो अब जब हमारे पास एक सही माइंडसेट और एक सिस्टम है, तो चलिए अब उन रोजमर्रा के तरीकों पर गौर करते हैं जो इस पूरी चीज को असलियत में बदल देंगे। इसकी एक जबरदस्त शुरुआत है ईट योर फ्रॉग टेक्निक से। मतलब दिन का वो सबसे बड़ा और मुश्किल काम जिसे टालने का सबसे ज्यादा मन करता है, उसे सुबह सबसे पहले खत्म कर देना। अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए 2 बहुत ही असरदार तकनीकें हैं: टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग। टाइम ब्लॉकिंग में अलग अलग कामों के लिए समय के स्लॉट तय किए जाते हैं, जबकि टाइम बॉक्सिंग में एक ही काम के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना समय देना है ये तय किया जाता है। और छोटे छोटे कामों के लिए, उनके लिए 2 मिनट का नियम कमाल का है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर डालिए, उसे टालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर वाले नियम नहीं है। ये सब औजार हैं जिनकी मदद से ऐसा पर्सनल सिस्टम बनाया जा सकता है जो वाकई में काम करे। लक्ष्य है मानसिकता, सिस्टम और तरीकों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करना। और ये पक्का करने के लिए कि हमारे रोज के काम हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़े रहें, एक वीकली रिव्यू बहुत ज़रूरी है।
ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिससे लक्ष्यों का आकलन होता है, प्रोग्रेस देखी जाती है और आने वाले हफ्ते की प्लानिंग होती है। तो देखिए ये सब कुछ कैसे एक साथ जुड़कर एक पूरी प्रोडक्टिविटी टूलकिट बनाता है। सबसे पहले एक एसेंशियलिस्ट मानसिकता अपनाएं। 80-20 नियम का इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जी को मैनेज करें, एक एक्सटर्नल ब्रेन बनाएं। रोजमर्रा के तरीकों जैसे ईट द फ्रॉग और 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करें और आखिर में एक वीकली रिव्यू करें। और अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपना फोकस वापस पाने के लिए कल से वो कौन सी एक चीज है जिसे अलग तरीके से करने की शुरुआत की जा सकती है।